चलो गुड मॉर्निंग सभी को। जहां तक हो गया था अपना पिछली क्लास के अंदर उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखो अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा पढ़ लिया था सदिश का। अब अपने पास में बचता है सदिश के कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। अगली क्लास से अपन नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एक सवाल कि आपको दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आपको ये तीन चीजें ज्ञात करनी है। ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करना है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करना है, और ए वेक्टर की दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। दिक् कोज्याओं से मतलब है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ज्ञात करना है, जो अपन पहले किसी डेरिवेशन के अंदर आया भी था अपने पास। ओके, सबसे पहले अपन को क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, फिर उसका परिमाण लेना है। सॉल्यूशन चेक करो, है ना। अब बाद में उतारना एक साथ, है ना, वीडियो को रोक के। सबसे पहले बात करते हैं अपन ए क्रॉस बी की। जब आप ए क्रॉस बी की बात करते हो, इधर है आपके पास में 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 4k कैप। इसका क्रॉस करोगे आप किससे, सिंपल i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। सबसे पहले सोल्व कैसे करते हैं इसको, इसका क्रॉस होगा इससे, तो 3i क्रॉस i। ओके, फिर इसके बाद में प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 दूना 6 i क्रॉस j। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस आएगा क्योंकि इधर माइनस है, 3 दूना 6 i क्रॉस k। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना आएगा, 5 j क्रॉस i। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 5 दूना 10 j क्रॉस j। फिर इसका मल्टीप्लाई उससे होगा तो 5 दूना 10 j क्रॉस k। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 4 k क्रॉस i। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 8 k क्रॉस j। और फिर लास्ट बच गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 k क्रॉस। अगर आप पिछली क्लास देखोगे तो मैंने आप लोगों को सबकी वैल्यू समझा रखी है, कैसे कैसे लिखते हैं। i क्रॉस i 0 होता है, ठीक है। ओके, जब j का i का क्रॉस j से करते हैं तो k आता है, चेक कर लेना आप लोग। i का क्रॉस k से करते हैं तो आता है माइनस का j, ये आता है माइनस का j, ठीक है। i का क्रॉस देखो, ये इसको ऐसे समझ लिया करो ना। एक यहां मैं गोला बना देता हूं, i j, खुद का खुद के साथ क्रॉस करते हैं 0। फिर है i का j के साथ क्रॉस, यानी i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा। फिर i क्रॉस k करेंगे, यानी उल्टा चलना पड़ रहा है अपन को, तो माइनस का j आएगा। ओके, फिर है प्लस का 5 j क्रॉस i। अगर आप j क्रॉस i करोगे तो भी उल्टा चल रहे हो, तो माइनस का k। ठीक है, हाँ जी, आगे चेक करो। फिर 10 खुद का खुद के साथ क्रॉस है, 0 हो जाएगा। फिर है -10 j क्रॉस के, जब आप j क्रॉस के करोगे तो i आएगा भाई। फिर इसके बाद में k क्रॉस i, k का i के साथ क्रॉस करोगे तो j आएगा। फिर k क्रॉस j करोगे तो माइनस i आएगा, और k क्रॉस k करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का 0 से गुणा 3, सॉरी 0, 6k कैप प्लस 6j कैप माइनस का 5k कैप, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 10i कैप। फिर आएगा माइनस का 4j कैप, फिर आएगा प्लस का 8i कैप, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 8i कैप
और माइनस का 10 यानी माइनस का 2i कैप बचेगा। 6 में से 2 गया तो माइनस का 2j कैप बचेगा। और 6k कैप माइनस 5k कैप प्लस का k कैप बचेगा। एक बार मैं आंसर की चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है क्या? एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है क्या? तो कहीं ना कहीं ये आंसर गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने गड़बड़ी कर दी। चलो ढूंढो गड़बड़ी क्या करिए, एक बार मैं सदिश चेक कर लेता हूँ। 6 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, और दूसरा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एक बार चेक करना पड़ेगा। ओहो, गलती ये कर दी, ये प्लस 2k कैप था। सॉरी 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 सॉरी, गलती ये कर दी, ये प्लस 2k कैप था। गलती हो गई भैया, सवाल में ही गलती हो गई मुझसे। शायद प्लस 2 प्लस था, मैंने यहीं उतारने में गलती कर दी। ओके, चलो कोई बात नहीं ना। आई क्रॉस आई, फिर ये आई क्रॉस जे, इसका इससे गुणा किया तो 3 दूना 6, तो ये प्लस का आएगा एक तो ना, ये प्लस का आएगा भैया। फिर 5 का इससे गुणा हुआ होगा, 5 दूना 10 यानी जे क्रॉस के, ये प्लस का आया। जब इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर ये माइनस का आया होगा, ये माइनस। चलो अब सही कर लेते हैं, कहाँ गलती हुई है अपन से। हम्म, अच्छा, ये प्लस का था। ओके, और एक ये प्लस का था। ओके, और ये माइनस। चेक करो, 6k कैप क्या गड़बड़ी हो गई। हाँ जी, 6k कैप आ गया। देखने में और दिक्कत आती है इससे। माइनस का 6k कैप, ये तो ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, इधर इधर माइनस आना चाहिए ना। फिर माइनस का 5k कैप है, ये प्लस का 10 हो जाएगा। एक मिनट, मिटाने तो नहीं थे, गड़बड़ी करवाएगा। 3 i क्रॉस i 0, आई क्रॉस जे किया तो के आ गया, आई क्रॉस के किया तो माइनस जे आ गया, ठीक है। जे क्रॉस आई किया तो माइनस आ गया, फिर जे क्रॉस जे किया तो 0, जे क्रॉस के कैप किया तो ये आई आ गया, ठीक है। ये के क्रॉस ये भी ठीक है, ये के क्रॉस ये करेंगे ये भी ठीक है। अब सुनो, 6k कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 5k कैप प्लस 10i कैप माइनस का 4j कैप प्लस 8i कैप। ओके, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18i कैप, और ये हो गया माइनस का 10j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अब सही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मैंने वहां प्लस था, मैंने यहाँ माइनस कर दिया था, उसकी वजह से थोड़ा चेंज करना पड़ गया, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास किसका मान, ए क्रॉस बी का मान आ गया। और जब मैं आपसे कहूं कि इसका परिमाण लो, ए क्रॉस बी का परिमाण लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। आई कैप का गुणांक 18 है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप का गुणांक -10 है तो इसका स्क्वायर कर दो, के कैप का गुणांक 1 है तो इसका स्क्वायर कर दो। इसको सोल्व कर लेना तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड आ जाएगा ना। तो सोल्व कर लेना वो ना, इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ओके, और मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 425, है ना। ये सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 425। ओके, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर ये सवाल था, तो ये आप लोगों को उतारना है, ठीक है।
तो एक तो ये सवाल करना है, इसके अंदर फटाफट कर लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। रोक के इसको उतार लो। कर लो, 5-10 मिनट वीडियो रोक रखा है मैंने। चलो, अब दूसरा ज्ञात करना है अपन को, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण। अब ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं? तो चूंकि जब आप ए डॉट बी करते हो तो ये होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और कॉस थीटा। कॉस थीटा ज्ञात करते हो तो आपको लिखना पड़ता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड के अंदर क्या आता है, ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का। थीटा ज्ञात करोगे तो अब अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। तो ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 4k कैप का डॉट बी के साथ करना है। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे इसका मोड लेना है। ए वेक्टर का मोड लोगे तो रूट लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का, फिर इसका रूट लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का, ऐसा है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, खुद का खुद के साथ डॉट 1 होता है और दूसरे के साथ डॉट 0 होता है। तो इसका इसके साथ डॉट करेंगे, आई डॉट आई तो क्या होगा 1, और आई का जे के साथ डॉट करोगे तो 0 आएगा, आई का के साथ डॉट करोगे तो 0 आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा, तो कर दो। 3 का 1 से गुणा 3 आ गया, 5 का 2 से गुणा 10 आ गया, और 4 का इससे गुणा 2 से -8 आ गया। डिवाइड की बात करें तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, फिर आएगा 25, फिर आएगा 16, इधर से आएगा 1 + 4 + 4, ऐसा है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, cos थीटा बराबर 13, इसमें 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गए तो 2 और 5 बचेगा। नीचे बात करें तो ये आएगा 16 और 9 25, और 25 और 25 50 रूट के अंदर, और इधर क्या आएगा, रूट के अंदर 5 आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको आप ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हो, √5, नीचे आ गया √50 और √5, इससे कट जाएगा तो फाइनली आ गया रूट के अंदर 5/50, यानी रूट के अंदर आ गया 1/10, यानी 1/√10। कॉस थीटा बराबर कितना आया, 1/√10। थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स, कॉस को इधर भेज देंगे तो ये आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आ रहा है। में भी कहीं ना कहीं गलती हो गई अपनी। 8 1 9, ये गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी हो गई इसमें। गड़बड़ी कैसे हो रही है, ये कितना आएगा, रूट के अंदर 9 आएगा, सॉरी गड़बड़ी हो गई, उसका क्या सॉल्यूशन। अच्छा सुनो, 5, ये √50 और इसका आंसर कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। ठीक है, √50 को आप क्या लिख सकते हो? √50 को आप लिख सकते हो 10 गुणा 5। तो √50 को आप क्या लिख सकते हो? 10 × 5, यानी 5/3 √10 × √5। √5 को क्या लिख सकते हो आप? √5 √5, और 3 √10 √5। ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3 रूट के अंदर 5/10, यानी 1/3। ये आ गया। तो फाइनली आप ऐसे कह सकते हो गड़बड़ी बहुत हो रही है आज के चक्कर में। ठीक है, ये आ गया। अब सही। तो यहां से थीटा ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स। ये क्या है, बोर्ड क्या है, बहुत पास होता है ना। फिर ये कलर भी प्रॉपर नहीं दिखा, तो मैं क्या है कि इसका फोकस पड़ रहा था लाइट का, तो ये 4 और एक 5 यही दिख के रह गया। चलो ना, कोई माइनर मिस्टेक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उतार लो ना। बाकी तो छोटे मोटे सवाल हैं, इसके आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। उतार लो इसे, रोक के उतार लिया होगा आपने। चलो आओ, जो तीसरा सवाल है इसको व्हाइट में लूंगा ताकि प्रॉपर दिखे ना यार, ग्रीन दिखता कम। हाँ, तीसरे सवाल में कहा है ए वेक्टर की दो दिक हो जाए, तो एक तो कॉस अल्फा ज्ञात करना है, ये होता है ax/a का मोड, और कॉस बीटा होता है ay/a का मोड, और कॉस गामा होता है az/a का। अच्छा, ax ay az के मान बताओ पहले तो देखो ये मेरे पास में ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। यदि आप ए वेक्टर को ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखते हो? ax(i)कैप प्लस ay(j)कैप प्लस az(k)कैप। अब ax(i)कैप 3i कैप है, ये है 5j कैप, और ये है माइनस का 4k कैप। सीधी सी बात, ax का मान 3 है, ay का मान 5 है, az का मान -4 है। खत्म कहानी। आओ, अगर मैं बात करूं सीधी सी बात, तो भाई ax का मान तो है 3, इसका मान है 5, और इसका मान है -4। अब a का मोड़ लेना है ना, तो इसका मोड़ लिया था ना अपन ने, ये रहा। कितना आया था इसका आंसर? √50। ये पहला तो आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, तो ये आ गया कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा का मान। तीनों मान आ गए ना, ठीक है। और इसे आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो ना, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एक सवाल ये कंप्लीट। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन सिद्ध करो कि, बाकी आप देखो किताब में देख लेना कोई सवाल सदिश का, खुद भी करना प्रैक्टिस है ना, मैं तो कोई एक आध एक सवाल करवा देता हूँ यहाँ पे। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करो, जो नहीं आए वो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे ना। हाँ, बी वेक्टर बराबर है आपके पास में 2i कैप माइनस का 10j कैप।
परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है। अच्छा सुनो, समांतर की क्या कंडीशन होती है? ए क्रॉस बी बराबर 0। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? सॉल्यूशन के अंदर देखना, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 0। यानी आप अगर ए का बी के साथ क्रॉस करो और वो 0 आ जाए तो आप कह सकते हो ये कैसे होंगे? समांतर हो जाएंगे। तो मैं ए क्रॉस बी कर लेता हूं ना, तो करो क्या है, आई कैप माइनस 5 जे कैप क्रॉस 2 आई कैप माइनस का 10 जे कैप। तो देखो, इसका इससे गुणा होगा तो इधर एक है गुणा में, इधर 2 है तो 2 आ गया आई क्रॉस आई। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आई क्रॉस जे। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10 जे क्रॉस आई। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 5 50 जे क्रॉस जे। ऐसा है, खुद का खुद के साथ क्रॉस करते हैं तो 0 होता है। आई का जे के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? -10। जे का आई के साथ क्रॉस करोगे तो माइनस का के कैप आएगा। और ये 50 खुद का खुद के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। माइनस का 10 के कैप माइनस माइनस प्लस प्लस का 10 के कैप, दोनों कट जाएंगे, क्या आ गया? 0। यानी आपने सोल्व किया तो ए क्रॉस बी कितना आ गया? 0 आ गया। अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर कैसे होंगे? सदिश समांतर सदिश। कैसे सदिश होंगे? समांतर सदिश। थर्ड, कैसे सदिश होंगे? समांतर सदिश। अब अगली क्लास के अंदर अपन नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आप बुक्स के सवाल लगाते रहो, ठीक है ना? सदिश से संबंधित ऐसे सवाल हो जाएंगे आप लोगों से ना, जो नहीं हो वो पूछो। और भी बीच बीच में कराते रहेंगे प्रैक्टिस सवालों की। नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है? तो मिलते हैं। इस सवाल को उतार लेना वीडियो रोक के।